में बात करने जाए तो एग्जाम को लेके काफ़ी सारी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। आप देख सकते हैं फाइनल ईयर एग्जाम पीएम मोदी तक पहुंच चुकी छात्रों की आवाज़। फाइनल ईयर एग्जाम रद्द करने के लिए ऑनलाइन पिटीशन भी दर्ज की जा रही है। हाल ही में आप देख सकते हैं कि फाइनल सेम के स्टूडेंट है जो लास्ट ईयर की, उनकी एग्ज़ाम को लेके हाल ये बात है हमारे पीएम जो नरेंद्र मोदी है उन तक ये पहुंचने वाले हैं कि एग्ज़ाम अभी तक ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि एग्ज़ाम ले सके। फिर भी जो भी यूजीसी की गाइडलाइन के मुताबिक सभी यूनिवर्सिटी की लास्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम लेने की ऐसी हाल जो अभी बातें आ रही है उसके खिलाफ अभी हाल नरेंद्र मोदी तक एक पिटीशन दर्ज करने की बात चल रही है। तो आपको बता दें कि हाल की आज की अभी की न्यूज़ है, फाइनल ईयर एग्ज़ाम कैंसिल करने की मांग को लेकर लगातार बढ़त जा रही है। छात्र यूजीसी के एग्ज़ाम रद्द करने की मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कोई सिचुएशन है नहीं, फिर भी स्टूडेंटों के एग्ज़ाम को लेकर कई सारी बातें सामने आ रही है। वैसे में हाल ही नई दिल्ली फाइनल ईयर एग्ज़ाम कैंसिल करने की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है। छात्र यूजीसी के एग्ज़ाम रद्द करने की मांग कर रहे हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री एसडीआर मिनिस्टर से भी एग्ज़ाम रद्द करने की मांग की जा चुकी है। आपको पता ही होगा कि यूजीसी की गाइडलाइन आने के बाद हमारे जो एसडीआर मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल, उनके द्वारा भी ऐसी बात की गई है कि एग्ज़ाम अभी लेना ठीक नहीं है, आप एग्ज़ाम को कैंसिल कर दें। फिर भी अभी यूजीसी की जो गाइडलाइन के मुताबिक कोई नया सुधार नहीं आया है। इसी को लेके हाल ही में एक पिटीशन भी दर्ज करने वाले हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय एसडीआर मिनिस्टर से भी एग्ज़ाम रद्द करने की मांग की जा चुकी है। सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस के दौर में एग्ज़ाम को सुसाइड बताकर कैंपेन भी चलाया जा रहा है। मतलब कि अभी एग्ज़ाम लेना है तो एक पूरा का पूरा आप देख सकते हैं कि एक वायरस के भीतर हमारी एग्ज़ाम लेनी है तो एक सुसाइड ही है ना, स्टूडेंटों को सुसाइड के अलावा और क्या दिख रहा है इसमें। अभी इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी से भी फाइनल ईयर की एग्ज़ाम रद्द करने की हाल आप देख सकते हैं मुहिम शुरू की गई है। मतलब कि हमारे इस फाइनल ईयर की एग्ज़ाम को लेकर हाल ये बात मोदी तक भी पहुंच चुकी है। वाइट फोरम फॉर मूवमेंट ऑफ एजुकेशन आप देख सकते हैं JFME के में एग्ज़ाम के रद्द करने के लिए ऑनलाइन आप देख सकते हैं कि हमारी जो भी वाइट फोरम ऑफ मूवमेंट ऑफ एजुकेशन है JFME, उसके तहत हाल ऑनलाइन पिटीशन कैंपेन का शुरू किया गया है। और नीचे बताया गया है कि Change.org पर छात्रों के ऑनलाइन पिटीशन पर साइन कराए जा रहे हैं। मतलब कि हमारे जो Change.org है उसके पर स्टूडेंटों की छात्रों की साइन कराई जा रही है। तो देख सकते हैं 1000 डिजिटल सिग्नेचर होने के बाद पिटीशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भेजी जाएगी और एग्ज़ाम रद्द कराने की मांग की जाएगी। मतलब कि अभी जो एक पिटीशन तैयार करी जा रही है जिसमें 1000 स्टूडेंटों की सिग्नेचर आने के बाद ये पिटीशन है वो हमारे नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है उनको भेजी जाएगी और उनसे बताया जाएगा कि एग्ज़ाम रद्द करे, ऐसी हाल मांग की जाएंगी। बताया जा रहा है कि याचिका में मतलब पिटीशन में कोरोना वायरस के दौर में एग्ज़ाम कराने को लेकर यूजीसी की गाइडलाइन जो आई है उसकी रिवाइंड गाइडलाइन को मतलब अभी सही नहीं बताया जा रहा है। पिटीशन में लिखा गया है कि कोरोना वायरस के मद्देनज़र रखते हुए एग्जामिनर और एकेडमिक कैलेंडर पर यूजीसी की रिवाइड गाइडलाइन और मूल्यांकन का जो तरीका बताया है वो अथॉरिटी मतलब कि अभी जो यूजीसी का नया गाइडलाइन आया था उसमें बताया गया था कि एग्ज़ाम को लेके लास्ट सितंबर तक सबकी एग्ज़ाम और नया एडमिशन जो छात्रों को होगा वो सब स्टार्ट किया जाएगा। तो अभी ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं है कि लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंटों की एग्ज़ाम ली जाए। आपको पता ही होगा कि दिन ब दिन हाल कोरोना की सिचुएशन बिगड़ती जा रही है। उसके अलावा बताया गया है कि याचिका में यह भी कहा गया है कि कोरोना वायरस की महामारी के अलावा हाल ही में देश में कई किस्सों में आई बाढ़ के बिजली और जैसी समस्या और पैदा हो रही है। ऑनलाइन एग्ज़ाम में एक बड़ी मुश्किल है। अभी आप कितने राज्यों में ऐसी भी सिचुएशन है कि जहाँ पे बाढ़ आने की वजह से वहाँ पे बिजली की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इस मामले में लेके अभी जो ऑनलाइन एग्ज़ाम लेंगे तो वैसे छात्रों का क्या होगा, वो वहाँ पर बिजली के बगैर किस तरह से एग्ज़ाम दे पाएंगे। हाल ही में ऐसी सब न्यूज़ आ रही है। एग्ज़ाम रद्द कराने का समर्थन करते वाली इस याचिका में भी यह कहा गया है कि हाल समर्थन करते हुए वाली इस याचिका में भी कहा गया है कि फाइनल ईयर छात्रों पहले से ही कई किस्म के औपचारिक मूल्यांकन से गुजर चुके हैं। मतलब कि हाल ही में कितनी बार ऐसा हो चुका है पहले एग्ज़ाम लेने की बात की थी, उसके बाद वापस कैंसिल कर दी और उसके बाद वापस लेने की। तब स्टूडेंट की जो मेंटालिटी होती है वो भी थोड़ी अभी कम हो जाती है, वो भी थोड़ा स्ट्रेस में आ जाता है। कुल मूल्यांकन का महल छोटा हिस्सा ही बाकी रह गया है। मतलब कि सब कुछ तो ले लिया है, अभी थोड़ा सा बाकी है। उसमें मास प्रमोशन देने में क्या इनको दिक्कत जा रही है, क्या है यूजीसी की रिवाइंड गाइडलाइन। यूजीसी की रिवाइंड गाइडलाइन में हमें क्या बताया गया था उसकी भी एक बात कर लेते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की रिवाइड गाइडलाइन में सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को फाइनल ईयर की स्टूडेंट के लिए सितंबर तक एग्ज़ाम कराने के लिए कहा गया था। आपको पता ही है कि यूजीसी की जो रिवाइड गाइडलाइन आई थी उसमें बताया गया था कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है उनकी एग्ज़ाम है वो सितंबर के अंत तक पहुँचानी चाहिए। फाइनल ईयर की एग्ज़ाम
ऑनलाइन ऑफलाइन या दोनों तरीके से लिए जाएंगे, ऐसा बताया गया था। यूजीसी की नई गाइडलाइन में यह भी बताया गया था कि बैकलॉग वाले छात्रों को एग्ज़ाम देना अनिवार्य है। अन्य जो स्टूडेंट सितंबर की परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे तो यूनिवर्सिटी उन स्टूडेंटों के लिए बाद में स्पेशल एग्ज़ाम लेगी। दोस्तों, आपको बताइए होगा कि यूनिवर्सिटी की जो गाइडलाइन है उसमें बताया गया था कि आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीक़ों से एग्ज़ाम दे सकेंगे। और जो स्पेशल टर्म वाला स्टूडेंट है, मतलब कि अभी कोई ऐसा कोई स्टूडेंट है कि जहाँ पे कोरोना की महामारी बहुत ज़्यादा है और वो भी एग्ज़ाम नहीं दे सकता, तो उसके लिए अलग से एग्ज़ाम का आयोजन किया जाएगा। और तो अभी यूजीसी की गाइडलाइन में तो ऐसा भी बताया गया था कि जो बैकलॉग वाले स्टूडेंट है उनकी भी एग्ज़ाम ली जाएगी। नेता भी कर रहे हैं एग्ज़ाम रद्द करने की मांग। आपको बताया होगा कि हर राज्य में कई नेताओं ने अपनी ऐसी एक शीट बनाकर भेजी है कि अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि आप एग्ज़ाम ले सके। ऐसे कई नेता भी हाल बोल रहे हैं। आप देख सकते हैं यूजीसी की ये गाइडलाइन आने के बाद इसे लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। छात्रों को लेकर नेताओं को तक यूजीसी के फैसले का विरोध कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर एग्ज़ाम रद्द करने की मांग कर चुके हैं। तो हाल ही में बड़े बड़े जो नेता थे वो भी उनको भी पता है कि अभी एग्ज़ाम लेना ठीक नहीं है, फिर भी यूजीसी की गाइडलाइन आने के बाद सभी अभी इस सोच में पड़ चुके हैं कि अभी क्या करें। सभी नेताओं ने तो अपनी तरफ से जो हो सकता था वो लिखकर अभी भेज दिया है। साथ ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी एग्ज़ाम का विरोध किया है। राहुल गांधी का भी बीच में वीडियो आया था, आपको बताइए होगा। उन्होंने बताया था कि अभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है और स्टूडेंटों को उनके पिछले बेस के आधार पर उसको मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन देकर पास किया जाए, ऐसा उन्होंने बताया था। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। आपको पता ही होगा कि महाराष्ट्र की जो सरकार है वहां पे और आदित्य ठाकरे थे वो सुप्रीम कोर्ट तक इस बात को लेके पहुंच चुके थे कि एग्ज़ाम अभी कैंसिल कर दीजिए। शिवसेना के यूथ विंग युवा सेना के सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर एग्ज़ाम कराने के फैसले को चुनौती दी थी। आदित्य ठाकरे ने कहा था कि कोरोना एक राष्ट्रीय आपदा है, इसे देखते हुए यूजीसी को फाइनल ईयर एग्ज़ाम स्थगित कर देनी चाहिए। आपको पता ही होगा कि उसने हाल जो कोर्ट में ऐसा बयान दिया था आदित्य ठाकरे ने कि अभी एग्ज़ाम स्थगित कर दीजिए, अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि आप एग्ज़ाम ले सकते हैं। इस पूरे विवाद के बीच यूजीसी ने बताया है कि 450 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियों ने ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से फाइनल ईयर के एग्ज़ाम कर दिए हैं। ये ना करने की योजना बना रहे हैं। मतलब कि अभी कई ऐसी यूनिवर्सिटी है कि जहाँ पर एग्ज़ाम हो चुकी है और कहीं अभी यूनिवर्सिटी ऐसी है जो एग्ज़ाम करने की हाल सोच रही है। दरअसल जब एग्ज़ाम का विरोध किया गया तो यूजीसी ने यूनिवर्सिटी और कॉलेजों से एग्ज़ाम कराने को लेकर स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। हाल ऐसी रिपोर्ट भी मांगी थी। इस मामले पर 22 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट में यूजीसी की स्पष्ट करने के लिए कहा गया था। मतलब कि एग्ज़ाम लेनी है तो किस तरह से लेंगे, इस भी प्रस्तावों का हाल कोर्ट ने यूजीसी से हाल बयान मांगा कि आप किस तरह से एग्ज़ाम लेंगे जो स्टूडेंटों के हित में होगा। क्या फाइनल ईयर के एग्ज़ाम बहुविकल्पीय प्रश्न, खुले विकल्पीय असाइनमेंट और प्रोजेक्शन के आधार पर दिए जाएंगे। मतलब कि जो एग्ज़ाम आप लेने वाले हैं उस किस तरह से होगी, एमसीक्यू बेस होगी या फुल लिखने के आधार पे होगी या खुले आप देख के भी ओपन बुक एग्ज़ाम हो किस तरह से होगी, उसके लिए हाल दिल्ली हाई कोर्ट ने भी यूजीसी से सवाल पूछा है। दिल्ली हाई कोर्ट में अब तक इस केस की सुनवाई 22 जुलाई को होगी। तो हाल ही में जो इसकी ये भी केस चल रहा है एग्ज़ाम को लेके, अभी क्या करें, एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी, रद्द करे या नहीं हो तो होगी और तो किस तरह से होगी, इन सभी बातों को लेके हाल दिल्ली में एक केस भी चल रहा है और चिट्ठी भी पहुंच चुकी है और इसकी सुनवाई है और 24 जुलाई को होगी। तो इस बात की आज तो खबर पूरी इतनी ही थी कि पिटीशन है वो दर्ज कराने की हो रही है और अभी जो हो जाएगी उसके बाद वो पिटीशन है वो अभी हाल हमारे नरेंद्र मोदी जो पीएम है उनके पास पहुंचाई जाएगी और फिर इसके बाद जो जवाब आएगा वो पता चलेगा कि स्टूडेंट के हित में है या एग्ज़ाम होके रहेगी। बस दोस्तों, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहेंगे।